आज के सेशन में हम माहौलियाती निज़ाम इकोसिस्टम से रिलेटेड कुछ खास मौजूदा सवालात को देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहला सवाल है, फूड चेन क्या जाहिर करती है? फूड चेन क्या होता है? हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। फूड चेन क्या जाहिर करती है? इसमें 4 ऑप्शन है। पानी की गर्दिश, तवानाई की मुंतकली, हवा की हरकत, बारिश का अम्ल। फूड चेन जो होती है ये तवानाई की मुंतकली को जाहिर करती है। अगला क्वेश्चन है, फूड चेन में सबसे पहले कौन होता है? फूड चेन में सबसे पहले कौन होता है? पहला ऑप्शन है गोश्तखोर, दूसरा है तहलील करने वाले, तीसरा है पैदा करने वाले, चौथा है सार्फिन। फूड चेन में सबसे पहले पैदा करने वाले होते हैं, यानी प्रोड्यूसर इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड चेन। प्रोड्यूसर को ही कोई खाता है, उसके बाद बाकी को कोई खाता है, यानी फूड चेन की शुरुआत जो होती है वो प्रोड्यूसर से होती है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा सवाल है, सब्ज पौधे किस जुमरे में आते हैं? सब्ज पौधे जो होते हैं किस जुमरे में आते हैं? पहला ऑप्शन है अव्वलीन सारिफीन, दूसरा सानवी सारिफीन, तीसरा पैदा करने वाले, चौथा तहलील करने वाले। सब्ज पौधे जो होते हैं वो पैदा करने वाले होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने खाने के लिए किसी पर मुनहसर नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, चौथा सवाल है, खरगोश फूड चेन में क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है आखिरी सारिफ, दूसरा ऑप्शन है अव्वलीन सारिफ, तीसरा ऑप्शन है तहलील करने वाला, चौथा ऑप्शन है पैदा कुनिंदा। खरगोश जो होता है फूड चेन में अव्वलीन सारिफ होता है। प्रोड्यूसर पेड़ पौधे होते हैं, खरगोश पेड़ पौधे को खाता है। प्रोड्यूसर को खाने वाले, पैदा करने वाले, पैदा कुनिंदा को खाने वाले अव्वलीन सारिफ कहलाते हैं। यानी प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है वो प्रोड्यूसर को खाता है। खरगोश फूड चेन में अव्वलीन सारिफ प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा सवाल है, मुर्दा जानदारों को गलाने वाले जानदार क्या कहलाते हैं? ये जो जानवर मर जाते हैं इसको मिट्टी में कौन गलाता है? इसको गलाने वाले जानदार को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सारफीन, दूसरा है गोश्तखोर, तीसरा है तहलील करने वाले, चौथा है पौधे। मुर्दा जानदारों को जो गलाने वाले जानदार होते हैं उसे सारफीन नहीं, गोश्तखोर नहीं, पौधे नहीं, बल्कि तहलील करने वाले कहते हैं। सारफीन का मतलब होता है कंज्यूमर, गोश्तखोर होता है गोश्त खाने वाला, पौधे होते हैं प्रोड्यूसर यानी पैदा कुनिंदा। मुर्दा जानदारों को जो गलाते हैं वो तहलील करने वाले, तहलील कंदगान कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, छठा सवाल है, फूड वेब क्या है? पहला है एक फूड चेन, कई फूड चेन का मजमुआ, पानी का जाल, हवा का निजाम। फूड वेब जो होता है मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चेन होता है। कई फूड चेन का मजमुआ फूड वेब कहलाता है। अगला सवाल है, माहौलियाती अहरम किस चीज को जाहिर करता है? जमीन की शक्ल को, गजाई सतह को, मौसम को, पहाड़ को। माहौलियाती अहरम जो होता है वो गजाई सतह को जाहिर करता है, यानी इकोसिस्टम पिरामिड गजाई सतह को जाहिर करता है। अगला क्वेश्चन है, तवानाई के अहरम में सबसे ज्यादा तवानाई कहाँ होती है? तवानाई के अहरम में सबसे ज्यादा तवानाई क्या आखिरी सारिफिन में होती है? क्या गोश्तखोर में होती है? क्या पौधों में होती है? क्या सांप में होती है? तवानाई के अहरम में सबसे ज्यादा तवानाई पौधों में होती है। अगला क्वेश्चन है, तकरीबन कितनी तवानाई अगली गजाई सतह तक मुंतकिल होती है? 100%, 50%, 10%, 90%। सही जवाब है 10%। 10% तवानाई अगली गजाई सतह तक मुंतकिल होती है। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया और फंगस किसकी मिसाल है? पैदा करने वाले की, तहलील करने वाले की, गोश्तखोर की, अव्वलीन सारिफिन की। बैक्टीरिया और फंगस जो होते हैं ये तहलील करने वाले होते हैं, तहलीले कनंदुगान कहलाते हैं। ये वो जानदार होते हैं जो जानदारों को सराते हैं, गलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांप आमतौर पर फूड चेन में किस दर्जे पर होता है? ये पैदा कुनिंदा होता है, या अव्वलीन सारिफीन होता है, या सानवी सारिफ होता है, या तहलील कनंदुगान होता है?
सांप जो होता है वो सानवी सारिफ होता है। ये पेड़ पौधे को नहीं खाएगा बल्कि उसे खाता है जो पेड़ पौधे को खाता है, जैसे मेढक को, ग्रासहोपर को ये सांप खाता है। अगला है दर्द झेल में कौन गोश्तखोर जानवर है? पहला है बकरी, दूसरा है खरगोश, तीसरा है शेर, चौथा है घास। गोश्तखोर जानवर कौन है? गोश्तखोर जानवर जो है वो शेर है। अगला क्वेश्चन है फूड चेन में तवानाई का असल मुनबा क्या है? तवानाई का जो असल मुनबा है वो पानी है, चांद है, सूरज है, मिट्टी है। तवानाई के लिए सबके सब जो है सूरज पे डिपेंड होते हैं। अगला क्वेश्चन है माहौलियाती अहरम की कितनी बुनियादी अक़साम है? माहौलियाती अहरम की एक बुनियादी अक़साम है या दो या तीन या चार? माहौलियाती अहरम की तीन बुनियादी अक़साम है।